नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 5 राज्य में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यूपी चुनाव को माना जा रहा है। बिहार में चुनाव के बाद अब बिहार के तमाम पार्टियों का जो निगाह है वो यूपी चुनाव पर टिकी हुई है। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए हैं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, और इनसे मेरा सवाल है कि यूपी चुनाव को लेकर के क्या आप लोग का स्टैंड है। देखिए, ऐसे तो हम लोग बिहार प्रदेश के प्रवक्ता हैं, तो बिहार के बारे में बेहतर और विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। लेकिन जहां तक 5 राज्यों में चुनाव की बात है, आप लोग लगातार देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य मीडिया के भी माध्यम से कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू का दौरा लगातार देश के अन्य राज्यों में भी हो रहा है। पार्टी के अन्य भी वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय नेता भी उन प्रदेशों में बहुत सक्रिय हैं। पार्टी का संगठन का विस्तार भी वहाँ लगातार हो रहा है। तो पार्टी तो निश्चित रूप से चुनाव में जाएगी। अब किनके साथ कैसे, किस तरह से गठबंधन होता है, नहीं होता है, यह सब तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत हुई है, सकारात्मक बातचीत हुई है। तो आने वाले समय में क्या कैसे होना है, इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व मिल बैठकर फैसला लेगा। बिहार में तो एनडीए की सरकार है और इसमें 4 सहयोगी दल आप लोग हैं। मुकेश सहनी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हम 160 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इसका इम्पैक्ट जो है पड़ेगा बिहार में? देखिए, लोकतंत्र में ऐसा होता है कि पार्टियां जो होती हैं वो प्रदेश के स्तर पर, देश के स्तर पर अपने हिसाब से गठबंधन करती हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे राज्यों में चुनाव हुए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन नहीं हुआ, हम उनके खिलाफ लड़े हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लड़े हैं। बिहार में समान रूप से सरकार चल रही है, गठबंधन में है। तो मुकेश सहनी जी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यहाँ गठबंधन में है। अब चुनाव जो यूपी के होंगे या अन्य प्रदेशों में जो होंगे, उसमें गठबंधन का स्वरूप क्या होगा ये तो तय होगा। तो इसका कोई फर्क अगर आप कहें कि बिहार पे पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग यूपी में चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेंगे। मैंने तो कहा ना कि अंतिम रूप से हर किसी भी चीज़ पर निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है, और जब निर्णय ले लिया जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों को ही जानकारी मिलेगी। वक्त आएगा तो आप लोग अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, अब कैसे क्या होने वाला है यह राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन एक ललन के सिंह की तरफ से तो लेटर भी सौंपा गया है। नहीं, देखिए, गठबंधन के अंदर जो बातें होती हैं उसका मीडिया ट्रायल कई बार नहीं होता है। क्या बातें होती हैं, वरिष्ठ नेता कैसे बातचीत करते हैं, ये सब तो आने वाले समय में आपको मालूम चलेगा। लेकिन अगर यूपी में चुनाव आप लोग लड़ते हैं, अकेले चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आप लोग बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? देखिए, हम लोग अगर लड़ेंगे मगर लड़ेंगे, संभावनाओं के आधार पर तो प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है। क्या होगा वह जब स्पष्ट हो जाएगा तब हम लोग कुछ बता पाएंगे। लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू जो है यूपी में चुनाव साथ में। नहीं, मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का बयान आप सब लोगों ने चलाया था, सुना भी था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है गठबंधन को लेकर के, और भी चीज़ें हैं। तो जो भी निर्णय होगा राष्ट्रीय नेतृत्व का, वो आपके सामने आएगा। लेकिन जिस दमखम के साथ बीजेपी चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है, तो जेडीयू कैसे उसको? देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है, जो छवि है, वो राष्ट्रीय स्तर पर रही है, और उसको उन्होंने हमेशा साबित किया है। हमारे पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर अन्य दल से भी नेता हमारे पार्टी में आते रहते हैं। आपने देखा है, किसी भी राज्य की अगर आप बात कर लें, तो ऐसा कहना कि दमखम नहीं है, अरे दमखम है, उसी के दम पर तो आज तक नीतीश कुमार जी हर गठबंधन का चेहरा बने रहते हैं। तो पूरे दमखम के साथ पार्टी किसी भी प्रदेश का चुनाव लड़ती है। एक मेरा आखिरी सवाल है, जितना मांझी के बयान को आप किस रूप में देख रहे हैं? जितना मांझी जो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी ही बदौलत बिहार में सरकार चल रही है, अगर हम 4 विधायक लेकर के हट जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए को बिहार की जनता ने अपना विश्वास मत दिया। 4 घटक दल हैं, सभी घटक दलों का सम्मान हम लोग करते हैं, और हमारी हमेशा अपेक्षा होती है कि हर नेता को भाषाई मर्यादा का ख्याल करते हुए गंभीरतापूर्वक हर किसी का सम्मान करना चाहिए। मजबूती से सरकार अभी चल रही है, आने वाले समय में भी चलेगी। कुछ ऊपर नीचे बातें होती हैं, लेकिन इसका कोई फ़र्क सरकार पर नहीं पड़ने वाला है। यानी कि एनडीए में ऑल इज वेल है। ऑब्वियसली ऑल इज़ वेल है, ऑल इज़ वेल है, तभी तो आपको दिख रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी की विकासवादी सोच, न्याय के साथ विकास का एजेंडा, और पूरे प्रदेश में एक्सेप्टेंस, इस बात का मानक है। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा। इन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कुछ बातें कही गई है, जो कि अभी स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया है कि अलायंस जो है बीजेपी के साथ जो है यूपी में हो सकता है। अभी क्लियर स्टेट नहीं हुआ है। अगर कुछ भी बातें सामने आती है तो वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।